पुंसः परस्तात् तमे विदित्वा मृत्मेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। कुल गुरु कुल पुरोहित या अपने व्यवहारिक जीवन में जितने संबंध हैं वह उनकी क्या आवश्यकता है, यह सब जानने के लिए यह जानना चाहिए कि यह जीवन क्या है, इस जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन किस लिए है। जब मनुष्य किसी चीज के प्रयोजन को समझता है, उसके महत्व को समझता है, उससे मिलने वाले जीवन को लाभ को समझता है, तभी उसका सही व सार्थक सदुपयोग करता है। जब वह नहीं समझता है तो उसका सही और सार्थक सदुपयोग नहीं कर पाता है। अब उसे समझने के लिए मनुष्य की बुद्धि भी चाहिए। हर व्यक्ति हर चीज नहीं समझ पाता है, हर चीज का मूल्य भी नहीं लगा पाता है। अब यदि उसका मूल्य समझ सके या समझने वाली बुद्धि हो तो निश्चित वह उसका सदुपयोग करेगा। तो जीवन का महत्व अगर देखा जाए, जीवन के प्रवृत्तियों पर, इसमें होने वाली मांगों पर, इसकी जो गति ढंग तरीका है, इस पर अगर देखा जाए तो मनुष्य में 4 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। अब एक प्रवृत्ति तो है वह मनुष्य शरीर के अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। वह चाहता है कि हमारा अस्तित्व बना रहे, और कैसे बना रहे? सुखपूर्वक बना रहे, हमारे मन के प्रतिकूल कोई घटना न हो। तो इसी में तो सारे जीवन की प्रवृत्ति आ जाती है, लेकिन अलग अलग बुद्धि के स्तर पर उस सुख और शांति के लिए अलग अलग साधन अपनाए जाते हैं। मान लिया जाए एक प्रवृत्ति तो यह है, और दूसरी प्रवृत्ति एक अपने विपरीत लिंग के युग्म की भी आवश्यकता महसूस होती है। मनुष्य में ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों में यह प्रकृति प्रेरणा है, चाहे ईश्वर का आस्तिक भाषा में कहा जाए तो आदेश है कि संसार के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए, संतान परंपरा को बढ़ाने के लिए हर जीव में एक ऐसी सुखद प्रवृत्ति जोड़ी गई है कि वह उससे विवश हो जाता है। यह नितांत अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि जोड़ू की इच्छा हो। जिससे कोई चीज हम लोग सीखते हैं, कोई विषय सीखते हैं, चाहे इंजीनियरिंग सीखते हैं, चिकित्सा करना सीखते हैं, कानून विधान उसका जानना चाहते हैं, पढ़ते सीखते हैं, वैसे ही इसको सीखना नहीं पड़ता है। जोड़ू की इच्छा भी मनुष्य की प्रकृति में अपने आप अभिव्यक्त होती है। अब उस अभिव्यक्ति को कैसे अपने जीवन में उपयोग में लिया जाए, कैसे उसे अपने व्यक्तिगत और सामाजिक रूप में उसके साथ आचरण किया जाए, यह हमारे जीवन के लक्ष्य के सिद्धि का साधन बन जाए। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य में तो साफ लगता है, हर प्राणी, मनुष्य ही के हर प्राणी वह चाहता है कि हमारा अस्तित्व सदा बना रहे, माने अनंत जीवन। वह चाहता है कि हम सदा बना रहे और सदा सुखी रहे। उसी को कहा जाता है कि अनंत सुख। और अनंत जीवन हो, अनंत सुख हो, ये दोनों उपलब्ध हों, लेकिन यदि इन सबों के ज्ञान के लिए साधन न हो, अनुभव करने का साधन न हो, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य चाहता है अनंत ज्ञान, अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखना चाहता है, और सुखपूर्वक उसी को आनंद कहते हैं। और ये दोनों हैं, इनका अस्तित्व, इनका सुख तभी होगा जब ज्ञान भी अनंत हो। तो अनंत जीवन, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए वह सारा प्रयत्न करता है।
तो अब भारतीय संस्कृति में जीवन का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन किया गया और अध्ययन करके मनुष्य का और जगत, इस जगत का, मनुष्य है तो इस जगत में है ना, मनुष्य और जगत का संबंध देखा जाए तो इस सृष्टि की व्यवस्था में ही मनुष्य का अस्तित्व है। जब मनुष्य का अस्तित्व होता है, मनुष्य के समुदाय समाज का अस्तित्व होता है, तब उसके समुचित व्यवस्था के लिए यह राजनीति या अर्थ या और साधनों का संग्रह किया जाता है। लेकिन अब जीवन में यह न देख करके सिर्फ जो सामान्य बुद्धि के ज्ञान है, सामान्य बुद्धि में तो जो सहज ज्ञान की दृष्टि है उसी से अपने अस्तित्व की पहचान में भी संतोष कर लेते हैं। जिसे ये सामाजिक व्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था में एक अपनी सामाजिक पहचान है और उस पहचान को अगर व्यक्त किया जाए, उसे बताया जाए तो कैसे कहा जाता है, अमुक नाम है, अमुक वर्ग है, अमुक जात के हैं, अमुक उम्र है, स्त्री या पुरुष है, मैंने सामाजिक सत्ता की पहचान है, अपना सामाजिक अस्तित्व है। लेकिन समाज का अस्तित्व किस पर आधारित है? सृष्टि की व्यवस्था के अस्तित्व पर। मनुष्य के जीवन का अस्तित्व, मनुष्य जीवन के ऊर्जा का स्रोत और उसका प्रवाह सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर नहीं है, वह सृष्टि की व्यवस्था पर निर्भर है। तो सृष्टि की व्यवस्था में मनुष्य की पहचान क्या है, मनुष्य का अस्तित्व क्या है? मान लीजिए सामाजिक व्यवस्था, चाहे राष्ट्रीय व्यवस्था में एक नागरिक की कहा जाए कि राष्ट्रीय स्तर पर उसका परिचय बताओ, तो वह किसी देश का नागरिक होगा। मैंने तो उस नागरिक को संबोधित या नागरिक की पहचान के लिए क्या क्या चाहिए? उसका नाम चाहिए, उसका और कोई वर्ग विशेष हो, मान लीजिए यहाँ जात प्रचलन है, जात चाहिए, उसके पिता कौन है, वह किस समाज का है, वह किस गांव का है, किस जिले का है, किस प्रांत का है। अब इतनी पहचान हो जाए तो उस नागरिक की पहचान, नागरिक सत्ता का, उसके नागरिक अस्तित्व का बोध हो जाता। लेकिन उसके पहले वह क्या है? एक मनुष्य कि नहीं? मनुष्य जब राष्ट्र की व्यवस्था में, राष्ट्र की राजनीति में उसका पहचान परिचय किया जाता है तो उसको नागरिक कहते हैं कि नहीं? उसी को किसी समाज की व्यवस्था में उसकी पहचान करते हैं तो समाज व्यवस्था के जो सिद्धांत हैं, विधान है, मान्यता है, उस विधान के अनुसार उसकी पहचान होती है। मानिए भारतीय विधान में कहना हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय है, व्यापारी है, चाहे नौकर है, अब इस तरह से उसकी पहचान होती है। पारिवारिक व्यवस्था में उसके अगर पहचान का परिचय लिया जाए तो पिता है कि भाई है, किनके पुत्र हैं, कि वंश के हैं, किस गोत्र के हैं, मैंने इस तरह से पहचान ली जाती है। तो वैसे ही मूल में तो मनुष्य क्या है? सृष्टि के व्यवस्था में पहले वह है, पहले वह एक प्राणी है, उसके बाद वह एक नागरिक है, चाहे एक सामाजिक प्राणी है, चाहे एक परिवार का सदस्य है, चाहे स्त्री पुरुष एक व्यक्तित्व है। तो वह जो उच्चतर विधान है, उस विधान में उसकी क्या पहचान है? वही सच्ची पहचान है कि नहीं? पहले वह है, उसके बाद तब वह और कुछ है, तब वह किसी समाज का वह एक सदस्य है, चाहे किसी देश का एक नागरिक है, चाहे किसी वर्ग का एक वह भी है, चाहे किसी दल का एक खंड है, किसी राजनीतिक दल का एक सदस्य है, तब न है। तो सृष्टि के विधान में वह क्या है? वही उसका सच्चा अस्तित्व है। और जीवन के सारे प्रवाह, जीवन के सारे क्रियाकलाप, जीवन के सारे उसके सुख दुख आदि अनुभव, जीवन का विकास और विनाश, वह दोनों किसके विधान से होता है? सृष्टि के विधान से ही होता है। सामाजिक विधान से या जो आपातः प्रतीयमान दृष्टि है, उस विधान से भी लोग अपना एक विकास मानते हैं, एक ह्रास मानते हैं, एक सुख मानते हैं, एक दुख मानते हैं। लेकिन जो
सामाजिक विधान से वह सुखद हो या उन्नति करने वाला हो या श्रेष्ठ हो, वह अगर उच्चतम विधान सृष्टि के विधान से देखा जाए तो वह पतनकारक भी हो सकता है। मान लो सामाजिक विधान से किसी ने खूब अधिक रुपया पैसा कमा लिया, अवैध हिंसा करके, बलात्कार करके, चोरी करके, बढ़िया कोठी बना लिया, कुछ जमीन जायदाद बना लिया, मैंने जो लौकिक स्तर की चीजें हैं जिससे लौकिक स्तर के विषय का ज्ञान रखने वाली बुद्धि सफलता या श्रेष्ठता कहती है, उसे यदि प्राप्त कर ले तो लोक दृष्टि से और लोक समाज में वह कहा जाएगा कि बहुत बड़े आदमी है। तो लोग कहते ही है बहुत बड़े आदमी है, उनके पास इतने कारखाने हैं, इतने उनके यहाँ नौकर हैं, इतने हैं। अभी एक व्यवस्था का विधान है जिसमें उनको बहुत बड़ा कहा जाता है और उसमें वह अपने को संतुष्ट भी मानते हैं, उसी व्यक्तित्व को या उसी सत्ता को, उसी अस्तित्व को वह अपना बनाने का प्रयत्न भी करते हैं। लेकिन उसी व्यवस्था को जब उच्चतम व्यवस्था सृष्टि और जीवन के विधान से देखा जाए तब क्या कहा जाएगा? तब उस विधान से वह कहाँ है? वह बहुत गिरी हुई अवस्था में है। जीवन के विधान से या जीवन के सच्चे स्वरूप के दृष्टि से, जीवन की सच्चे पहचान की दृष्टि से तो वह कुछ और है। अब उस जीवन की सच्चे पहचान की दृष्टि से तो वह एक चैतन्य आत्मा है। अब वह क्या है? अब वह इति है, अणु है, छोटा सा है, इस शरीर में सीमित है कि शरीर सहित पूरा ब्रह्मांड उसमें समाया हुआ है। अब इसके ही अगर खोज किया कि वह क्या है, वह अणु है माने इस शरीर में ही सीमित है, बहुत छोटा है कि विभु है, विभु माने पूरा शरीर सहित तो वह सबको अपने में धारण किए हुए है, इसकी खोज किया जाए। अब उसमें जब सृष्टि के विधान में इसकी पहचान को खोजा जाता है तब वही सच्चे जीवन के स्वरूप का ज्ञान होता है। तो वह क्या है? अब उसे देखा जाए, लोक दृष्टि में, व्यवहार में देखा जाए तो इसीलिए उस विधान से जो होने वाली घटना है यदि घटित हो जाती है तो सामाजिक विधान, राष्ट्रीय विधान, आर्थिक विधान, सारे विधान वहाँ पर कुछ कार्य नहीं कर पाते। जब वह सृष्टि का या जीवन का विधान इसमें से चेतना को हटा लेता है और शरीर को मुर्दा बना देता है तो न राष्ट्र का विधान, न ग्लोबलाइजेशन, न आर्थिक विधान, कुछ भी वहाँ कार्य नहीं कर पाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या मिलता है कि वह सृष्टि का विधान, हाँ, उसके जो उसमें जो व्यक्त होता है उसकी व्यवस्था के लिए, समुचित व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से सब लोग सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकें, मनुष्य अपनी बुद्धि से वह विधान और व्यवस्था तैयार करता है। मान लीजिए अब वही लक्ष्य है, जीवन को उच्चतम विधान में या सृष्टि के विधान में जो उसका स्वरूप है, जो उसका उद्देश्य है, जो उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए जो साधन हैं, जो उसमें सहायक हैं, साधक हैं, जो बाधक हैं, उनको जो बतलाता है उस विधान को ही वेद का विधान कहा जाता है। वेद का विधान इसीलिए मनुष्य निर्मित नहीं है, वेद का विधान अपने आप चल रहा है, जिसे जीवन का विधान चल रहा है। अब मान लीजिए कुछ लोगों ने वह अनुसंधान किया, उसका आविष्कार किया कि इस शरीर के पहले भी जीवन का अस्तित्व था, इस समय भी है और शरीर के बाद भी जीवन का अस्तित्व रहता है। तो मनुष्य जब इसका रिसर्च नहीं किया था, नहीं खोजा था, तब भी वह विधान वैसे ही था। और जब मनुष्य इसे छोड़ दे, इस विधान पर चले, चाहे इसकी एकदम की इच्छा कर दे, तभी वह विधान उसी तरह से चलता है। जब मनुष्य नहीं तभी वह चलता है। तो वह विधान क्या है? वह शाश्वत है, सनातन है, वह मनुष्यकृत नहीं है। तो उस शाश्वत सनातन विधान के अंतर्गत, उस सनातन के दृष्टि से, उसके परिप्रेक्ष्य में मनुष्य का अस्तित्व क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की सिद्धि का साधन क्या है,
अब उसका जो वर्णन किया जाता है उसी को कहा जाता है वेद का विधान। अब जब आध्यात्मिक दृष्टि समझनी हो तो पहले अपने इस दृष्टि को उतना ही उन्नत उसी सत्य के आधार पर बना लेना चाहिए। पहले अपनी दृष्टि का परिष्कार कर लेना चाहिए। अगर दृष्टि का परिष्कार किए बिना राजनीति का दृष्टि से, राजनीति का अपने दृष्टिकोण से या राजनीति का अस्तित्व से, अपनी सत्ता से अगर आध्यात्मिक सिद्धांतों को मूल्यांकन करेंगे, चाहे उसमें उचित अनुचित की खोज करेंगे, तो वह सब का सब गलत हो जाएगा। और इसीलिए राजनीतिक नेता जब भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान के आधार पर जो समाज और जीवन की व्यवस्था और लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उस लक्ष्य पर जब आधुनिक भौतिक दृष्टि से विचार करते हैं तो उनको वह लगता है कि यह बिल्कुल हानिकारक, यह समाज के लिए पतनकारक है। नहीं, जैसे मान लीजिए महिला उत्थान का ही बात है। महिला का उत्थान, स्त्रियों के उत्थान और उनके जीवन के कल्याण का अगर निश्चित संविधान या कोई कानून या सिद्धांत बनाना हो तो पहले क्या करना चाहिए? उस उच्चतम विधान के अंतर्गत महिला या स्त्री का सच्चा स्वरूप क्या है, इसका निश्चय होना चाहिए। उस उच्चतम विधान में उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उस विधान ने उनको किस उद्देश्य से यह रूप व्यक्त किया है, इसका अध्ययन होना चाहिए। और उस रूप की सिद्धि उनकी कैसे हो सकती है, और उस रूप की सिद्धि के लिए कौन से साधन हैं, उसमें कौन सी चीज़ें बाधक होगी, कौन सी चीज़ें सहायक होगी, उनको उनके जीवन में या उसी के अनुसार उनका व्यवहारिक जीवन निर्धारित करना चाहिए। लेकिन आज उस विधान में महिला को नहीं देखा जा रहा है, न पुरुष को देखा जा रहा है, इस विधान में देखा जा रहा है। हाँ, नहीं, आपाततः जो सहजात वृत्ति है, जो सहजात बुद्धि है, उस बुद्धि को न विस्तृत किया गया, न उसकी जहाँ तक सीमा है, जितना उसके उच्चतम या जितना उसका सत्यतम, जितना उसका अधिकतम स्वरूप है, उस स्वरूप तक ले जा करके उससे निर्णय नहीं लिया गया। जो सहजतया ज्ञान की दृष्टि है, जितनी उसकी क्षमता है, उसी को वह पूर्ण मान लिया गया, वही सत्य है। अब उस आधार पर कर दिया गया कि महिलाओं को भी पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पुरुषों जैसे पूर्ण स्वतंत्रता उनको भी चाहिए। लेकिन पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को प्रकृति ने वह दो उद्देश्य के लिए भेजा है। एक ही कार्य दोनों के प्रकृति से संभव नहीं है। उनको किसी और उद्देश्य से बनाया, इनको किसी और उद्देश्य से बनाया। हालांकि आध्यात्मिक धरातल पर या चेतना के धरातल पर देखा जाए तो दोनों एक ही सत्ता, लेकिन प्राण के असर पर और स्थूल शरीर अन्नमय कोश प्राणमय कोश के असर पर देखा जाए तो दोनों में भेद है। और अन्नमय प्राणमय कोश के भेद से मनोमय कोश में कुछ भेद है। अब मान लीजिए पुरुष का आकर्षण वह अपने विपरीत, उनके विपरीत स्त्री पड़ती है, उधर उनका आकर्षण होता है, और स्त्री का उनके विपरीत पुरुष पड़ता है। दोनों एक ही सत्ता के दो स्तर हैं, तो उनका आकर्षण वो उधर होता है, उनका आकर्षण उधर होता है। और दोनों के लिए एक नियम बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। नहीं, अब कहा जाए चाहे स्त्री पुरुष से मित्रता करे, चाहे पुरुष स्त्री से मित्रता करे, चाहे पुरुष पुरुष से मित्रता करे, चाहे स्त्री स्त्री से मित्रता करे। अब मित्रता मान लीजिए किस तरह की होगी? पुरुष पुरुष की मित्रता, स्त्री स्त्री की मित्रता, और स्त्री पुरुष की मित्रता। अब आज का विधान कह देगा कि पुरुष स्त्री की मित्रता वैसे ही सफल होगी जैसे पुरुष पुरुष की मित्रता सफल होगी, चाहे स्त्री स्त्री की मित्रता सफल होगी। लेकिन क्या सफल होगी? पुरुष पुरुष की मित्रता कुछ और आपको परिणाम देगी, स्त्री पुरुष की मित्रता कुछ और आपके मनोभाव लाएगी। नहीं, स्त्री स्त्री की मित्रता कुछ और मनोभाव लाएगी। तो जीवन को सही अगर देखा जाए और जीवन का सच्चा लाभ उठाया जाए तो उसको किस विधान के तक देखना चाहिए? हाँ, उच्चतम जो जीवन का विधान है, क्योंकि उसी विधान में यह सब आ जाते हैं। उसी विधान को पूर्ण करने के लिए, उसी विधान में मनुष्य का जो अस्तित्व है
जो उसका लक्ष्य है उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए यह सारी व्यवस्था की गई है। तो हमारे लिए जीवन का लक्ष्य, अब उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अब जितनी प्रवृत्तियां हैं इन सब चारों में ही उन सबका समाहार हो जाता है। जैसे अर्थ और काम ये सहज प्रवृत्तियां हैं, लेकिन अर्थ और काम मनुष्य प्रकृति से ही प्रेरित नहीं है। जैसे मनुष्येतर जितने प्राणी हैं, चाहे जंगम हो, चलने फिरने वाले हों, चाहे स्थावर हो, वे दोनों कैसे हैं? वो प्रकृति की प्रेरणा से ही चलते हैं, लेकिन मनुष्य प्रकृति की प्रेरणा से नहीं चलता है। मनुष्य प्रकृति की प्रेरणा से ही चलता है और प्रकृति पर उसका स्वतंत्र अनासंकल्प पूर्वक उसे प्रेरित करने की भी कुछ स्वाधीनता है। मनुष्य में भी प्रकृति की प्रेरणा है, प्रकृति की प्रेरणा सब में है। जितने मनुष्य से निम्नतर प्राणी हैं उनके जीवन की प्रेरणा फिर प्रकृति के अधीन उनकी जितनी आवश्यकता है, जितने उनके कर्तव्य हैं, जितने उनकी अपनी मांग है, वह सब प्रकृति से प्रेरित है, सीमित है, प्रकृति के द्वारा उपलब्ध भी कराया जाता है। उनको कोई पुरुषार्थ नहीं करना है। इसलिए कोई पशु अपने लिए बढ़िया घास पैदा करने के लिए कोई उपाय नहीं करने जाता है। वह जानता है कि हम प्रकृति, जानता क्या है? हाँ, वह प्रकृति में अभिव्यक्त होता है। अब कौन अभिव्यक्त होता है? मान लीजिए जो पशु में अभिव्यक्त होता है वही मनुष्य में भी अभिव्यक्त हो रहा है। मनुष्य में भी भिन्न भिन्न स्तर के मनुष्य के रूप में अभिव्यक्त होता है। कोई ऐसे चेतना में अभिव्यक्त होता है जिसकी चेतना बिल्कुल पशु स्तर की होती है। किसी की चेतना ऐसे होती है तो कुछ पशुत्व भी चलता है, कुछ मनुष्यत्व भी चलता है, कुछ बुद्धि विवेक से भी कार्य करता है। मतलब उनके ज्ञान के विकास में, ज्ञान की स्थिति में निम्नाधिकता, तारतम्य तो होता ही है। अब जहाँ जितना ही ज्ञान उन्नत है वह उतना ही प्रकृति के बंधनों से वह स्वाधीन है, मुक्त है। मनुष्य में जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त है वह पूर्ण प्रकृति के बंधन से मुक्त है। जो जितना ही जीवन विधान के ज्ञान में वह जितना ही उन्नत है वो उतना ही प्रकृति के विधान से मुक्त है। तो पूर्ण प्रकृति के विधान से मुक्ति प्राप्त करना ही मोक्ष है। अर्थ और काम की इच्छा तो स्वाभाविक होती है, यह नितांत अनैच्छिक क्रिया है, यह नितांत प्रकृति की प्रेरणा है। सिर्फ अर्थ और काम के लिए ही मनुष्य जीता है, तो जो उसको स्वाधीन संकल्प, स्वतंत्र संकल्प और स्वाधीन इच्छा की क्षमता और शक्ति दी गई है वह उसने उसका कोई उपयोग नहीं किया। जिसे लोग करते भी हैं, उस स्वाधीन या स्वतंत्र संकल्प की जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करते भी हैं, तो वह किस लिए करते हैं? अर्थ और काम को और विस्तृत और व्यापक और अपने जीवन में अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए ही करते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? उससे प्रकृति का बंधन और ही बढ़ेगा। तो अब वह जो मनुष्य का विधान है जिसके द्वारा वह अर्थ और काम को वह अर्जित करे, उसी को कहा गया धर्म। जिसे उसमें स्वाधीनता है, उसकी अपनी एक वैयक्तिक मांग होगी ही। जैसे वैयक्तिक मांग है उसके अंदर अर्थ और काम, लोभ और काम की प्रेरणा तो आएगी ही। लेकिन अब वह क्या करे? अपनी जो व्यक्तिगत कामना है उस व्यक्तिगत कामना को जैसे वह स्वच्छंद या स्वैर भाव से प्रकट हो, क्या उसी रूप में उसकी पूर्ति करे? यदि पूर्ति करे तो उसको क्या कहा जाएगा? पशु कहा जाएगा कि नहीं? यहाँ चले आओ, यहाँ बैठता है, तुम यहाँ चले आओ, तुम वहाँ चले आओ। अब हम यहाँ सड़कों पर हैं। मान लीजिए ये जो सहजात प्रवृत्तियाँ हैं, अब सहजात प्रवृत्तियाँ जहाँ हैं वहाँ इंद्रियाँ अपने विषय में सहज रूप से जाती हैं। मन अपने बहिर्मुख जगत में स्वभाव से गिरता है और बुद्धि उन सब का सहज रूप से समर्थन करती है और उसी के अनुसार वह अपना जीवन का निर्णय भी करते हैं। तो अगर इस तरह से ही जीवन जी लिया जाए तो शरीर की यात्रा तो पशुओं जैसे पूरी हो ही जाएगी।
लेकिन पशु तो विवश है, उसके पास वह क्षमता, वह शक्ति, वह अवसर नहीं है। मनुष्य को तो यह बुद्धि दी गई कि वह विचार करे कि हम अपनी व्यक्तिगत सहजात प्रवृत्तियां हैं उन्हीं को पूरा करें, कि बुद्धि से विचार कर निश्चय करें कि उनको हम कैसे अपने जीवन में सदुपयोग करें। तो जब वह बुद्धि पूर्वक अर्थ और काम का वह सेवन करता है, उपयोग करता है, और इस दृष्टि से कि हम प्रकृति से पूर्ण मुक्त हों, जीवन का जो सच्चा अनंत जीवन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, वही जीवन की पूर्णता है। मनुष्य सीमित में कितना हो, विश्व का भी अगर धन पा जाए तब भी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका स्वरूप अपने आप में अनंत है। भौतिक ज्ञान कितना हूँ वह प्राप्त कर ले, कितना हूँ जींस बना ले, कितना हूँ गुणसूत्र और क्या क्या बना डाले, है ना, लेकिन वह बनाएगा प्रकृति के पद्धति से, जो पहले से चल रही है उसी पद्धति के माध्यम से ही बनाएगा। वह प्रकृति के पद्धति क्या वह नए पद्धति बना दे तब कहा जाएगा। नया पद्धति अगर कोई बना दे कि नहीं, तो उस चांद से नहीं कहाँ बनी है, खुद उसी से बना है। अरे उसी का एक क्या कहा जाए, बूढ़ी तो नहीं कहा जा सकता है। अब सृष्टि की शक्ति, अब वह शक्ति अभी कहाँ कितना तेज गाड़ी चलाते हैं, इतनी ऊर्जा है, लेकिन पृथ्वी चल रही है, सूर्य नाच रहा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब चल रहे हैं। अब बताइए वो कितना जबरदस्त मोटर लगा है कि जो सबको घुमा रहा है, अकेले ला रहा है। अब बताओ, आखिर ऊर्जा का सिद्धांत तो यही न है, कहीं न कहीं से ऊर्जा इनको मिल रही है, बिना ऊर्जा के नहीं नाच सकते। पृथ्वी अपनी धुरी पर भी नाच रही है, और अपनी धुरी पर नाचते हुए अपने कक्षा में अपने मार्ग पर भी चल रही है। तो धुरी पर नचाना और फिर कक्षा में नचाना, आखिर कोई ऊर्जा ही न नचा रही है, दृढ़ नियम से चल रही है, इसलिए कोई कोई चेतना है ये नहीं, आखिर वह भी एक ऊर्जा ही न नचा रही है। ऐसे ही कितने पिंड हैं, उनको गिना ही नहीं जा सकता है, और सब गतिशील है, कोई एक जगह स्थिर, सब में गति है। आखिर इन सब ऊर्जा के समष्टि को यदि जोड़ा जाए तो वह कहाँ से चल रहा है और कौन उसको चला रहा है। आखिर कोई इस ऊर्जा का स्रोत तो है ही कि नहीं। आखिर कोई ऐसा मोटर लगा है, वहाँ डीजल पेट्रोल कुछ इतना लगा है कि इतना विद्युत वह शक्ति उत्पन्न कर रहा है कि सबको नचा देता है, और उसी की नाच में मनुष्य भी पैदा हुआ है। उसी समष्टि की जो प्रवाह है, समष्टि की जो गति है, उसी गति के प्रवाह में मनुष्य का भी एक संगठन, मनुष्य का एक संस्थान चल रहा है। उससे अतिरिक्त नहीं चल रहा है, उसी ऊर्जा में भी चल रहा है। उसी ऊर्जा में सूर्य चल रहा है, उसी ऊर्जा में पृथ्वी चल रही है, उसी ऊर्जा में चंद्र चल रहा है, उसी ऊर्जा में वनस्पतियाँ आ रही हैं, उसी ऊर्जा में जीव जंतु सब अपनी अपनी प्रकृति की सीमा में उसी से ऊर्जा ले रहे हैं। तो आखिर उस समस्त ऊर्जा का स्वामी कौन है? अगर देखा जाए उसका स्वामी कौन है? यह पृथ्वी किसमें टिकी हुई है? तो और जितने ब्रह्मांड हैं वह किसमें टिके हुए हैं? जो इसमें क्रिया चल रही है उन क्रियाओं को शक्ति कौन दे रहा है? तो निश्चित है जो उसको जानता है, जो उनका साक्षी है, वही इनसे किनारे है कि नहीं। तो उसी को परमात्मा की शक्ति कहा जाता है। अब वह शक्ति और वह शक्तिमान वह अलग प्रतीत नहीं होते हैं। अब कोई पिंड है, अब वह एक पिंड है, मान लीजिए कोई पिंड है, अब पिंड पड़ा हुआ है लेकिन वह उसी रूप में नहीं रहता है, एक जगह पड़ा हुआ है, लेकिन उसके भीतर के अणुओं परमाणुओं में परिवर्तन होता है। उस अंदर के परमाणु में उसे काल के अंदर उसमें परिवर्तन कर देता है। तो आखिर वहाँ परिवर्तन होता है तो गति होती है कि नहीं? तो गति कौन दे रहा है? गति देने वाला एक मिट्टी का ढेला है, बिल्कुल निर्जीव है, कह दें कि यह जड़ है, लेकिन वह भी हमेशा एक जैसे नहीं रहेगा, उसके परमाणुओं में परिवर्तन होता है। तो उन परमाणुओं को कौन नचा रहा है? आखिर अगर परिवर्तन नहीं होता तो भले उसी स्थान पर पड़ा हुआ है, लेकिन काल के माने कुछ समय के बाद उन परमाणुओं में वह स्थिति नहीं रहती है। सोना चांदी कुछ भी हो जिसको कहा जाता रहता है, लेकिन उसमें भी कुछ परिवर्तन होता रहता है। अब मान लीजिए आत्मा का स्वयं प्रकाश सूर्य से चाहे रूप वर्ण कहा जाता है, वह सोने जैसे वर्ण है,
लेकिन अनंत काल तक सोना भी उसी रूप में नहीं रहेगा, उसके भी परमाणुओं में कुछ परिवर्तन होगा। तो उन परमाणुओं में जो परिवर्तन दे रहा है, गति दे रहा है, तो वो गति एक निश्चित विधान से दे रहा है। भिन्न भिन्न परमाणुओं में भिन्न भिन्न वस्तुओं में परिवर्तन होता है, तो उनके परिवर्तन के जो परिणाम बनते हैं उनके स्वरूप में भेद होता है। मान ला मटर का पौधा है तो वह साल के अंदर विकसित होगा तो वह अपने ढंग का होगा, गेहूं का पौधा अपने ढंग का होगा, नहीं लकड़ी सड़ेगा तो अपने ढंग का, लोहा परिवर्तित होगा तो अपने ढंग का, सोना परिवर्तित होगा तो अपने ढंग का। तो आठ उसका जो व्यवस्थित है, जो स्वामी है वह गति देने वाला वहाँ है तभी ना, तो वह गति देने वाला वह चैतन्य शक्ति ही है। वह जो समस्त शक्ति है जो सारे पिंडों को चल रही है, इसकी कल्पना की जाए कितनी ऊर्जा है। कहते हैं बड़ा तेज गाड़ी चलता है, इतना पावर है, अब वो कितना पावरफुल है, कहो सर्वशक्तिमान है, इसलिए कहा गया कि वह सर्वशक्तिमान है। तो उस अवस्था से एक रूप होना, यही जो है मोक्ष की स्थिति है। तो मान लीजिए अब व्यक्तिगत जीवन में कुछ अपनी व्यक्तिगत मांगा है, अब व्यक्ति को इस तरह से आचरण करने के लिए, इस तरह से अपना भावना विचार व्यवहार करने के लिए बनाया गया कि वह स्वयं उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए वह तैयार हो, उसके मन बुद्धि या जो उसके ज्ञान के साधन है, कारण है, वो मोक्ष प्राप्ति के साधन। तो जब साधन बनेंगे तो अर्थ और काम की प्राप्ति के लिए तो इच्छा नहीं करनी चाहिए। अर्थ और काम में ही अगर अपना जीवन जीना चाहे तो सामाजिक स्तर का बहुतों का जीवन इसी स्तर का है, अर्थ और काम के लिए ही वह जीते हैं। धर्म की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म का संबंध आपका कहाँ से है? चेतना से है कि नहीं? जब आप अर्थ और काम को उस ज्ञान से नियंत्रित करें जिससे वह मोक्ष का साधन बना, तब उसी को कहा जाता है धर्म। वैसे मान लीजिए मनुष्य की अपनी व्यक्तिगत इच्छा है, अर्थ की जरूरत पड़ती है, काम की जरूरत पड़ती है। अब अर्थ और काम के लिए ही अगर वह अपना जीवन समर्पित कर दिया तो वह जानबूझ करके प्रकृति से अपना हाथ पैर बंधवा लिया, प्रेम पूर्वक बंधा लिया कि बांधो और हमको जहाँ ले चलो वहाँ चलेंगे, नहीं। अब चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर अपनी स्वच्छंद इंद्रियों के सुखों को, जो इंद्रियों को पसंद आया, उसी को पूर्ति करने की अपनी स्वतंत्रता मान है, तो वह तात्कालिक दृष्टि से स्वतंत्र दिखेगा, लेकिन तुरंत उसके बंधन का परिणाम सामने आ जाता है। तो उसे अपने जीवन को कैसे बनाए? मान लीजिए व्यक्तिगत जीवन है तो व्यक्तिगत जीवन को वह सामाजिक जीवन, अब समस्त में मनुष्य अकेले नहीं होगा, अकेले है ही नहीं। अकेले अगर मनुष्य होता तो अकेले किसी पिंड से या चाहे कहीं से छटक आता, लेकिन किसी वंश वृक्ष से वह आता है और वंश वृक्ष में आगे वह प्रवाहित कर देता है, तो वह सामूहिक जीवन का ही एक सदस्य है। तो उसे अपने व्यक्तिगत जो प्राकृतिक मांगा है, मैंने जो सहज प्रवृत्तियां हैं, उनको क्या करना चाहिए? सामाजिक प्रवृत्तियों से, सामुदायिक प्रवृत्तियों से ही उनको नियंत्रित करना चाहिए। मैंने अपनी व्यक्तिगत धर्म और अर्थ और काम को इस तरह से वह सदुपयोग करे, इस तरह से उनके इच्छा करे, उनका संग्रह करे, उनका खर्च करे, ताकि वह मोक्ष की प्राप्ति के लिए साधन बन जाए। तब वह कैसे करेगा? धर्म पूर्वक करेगा। तो भारतीय संस्कृति इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने परिवार, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, है ना, सामाजिक जीवन और यहाँ तक राष्ट्र की व्यवस्था भी इसी सत्य के आधार पर, और मानव जीवन का जो यह लक्ष्य है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टि से ही उन्होंने अपना विधान और व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित किया था। तो उस व्यवस्था में वर्ण और आश्रम व्यवस्था आ गई थी। वर्ण व्यवस्था में क्या है? पूरे समूह को वह किस रूप में वर्गीकृत किया जाए, किस रूप में बांटा जाए, तो समान गुण कर्म स्वभाव के अनुसार
के लोगों का एक एक वर्ग बनता गया। अब समान गुण कर्म भी कैसे आते हैं, तो यह सृष्टि का उपादान का अध्ययन किया गया। सृष्टि का उपादान का अध्ययन किया गया तो देखा गया सत्व रज तम इन 3 शक्तियों से यह पूरी ऊर्जा चल रही है कि नहीं। जितना यह समस्त विधान चल रहा है, चाहे पृथ्वी को नचा रही है, चाहे सूर्य को नचा रही है, चाहे शनि बुध ग्रह किसी को, चंद्रमा को जो नचा रही है, वह एक शक्ति है और वह शक्ति 3 प्रकार के गुणों से बनी है नहीं। जैसे 3 गुण है। तो मनुष्य का जो चाहे समष्टि का उपादान वह 3 गुणों से ही बना हुआ है। तो अब इन 3 गुणों से मनुष्य का भी संरचना हुई है। मनुष्य का अगर उसके अस्तित्व, उसके व्यक्तित्व का निर्धारक उसकी बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि का उपादान क्या है? त्रिगुण। तो अब ये तीनों गुण सब जगह समभाव से कार्य नहीं, समभाव से नहीं मिले हुए होते हैं। इनमें असंख्य और अनंत इति है, इनके सम्मिश्रण का अनंत भेद है। वही शक्ति है। अब वह अनंत भेद के कारण यह विविध रूप में सृष्टि दिखाई देती है। अब मूलतः तो वही एक ही शक्ति है। तब मनुष्यों के समाज को अब उनकी बुद्धि, अगर उनका उपादान या त्रिगुण है, तो त्रिगुण में अब 3 तरह के लोग तो होंगे ही, और एक वैसे होंगे कि जो तीनों गुणों के सम्मिश्रित रूप में होंगे, तीनों गुणों से परे हो नहीं। मान लीजिए अब जो सत्व गुण प्रधान हुए, 2 गुण उसके सहायक होंगे। अब यह जो शक्ति है वह अकेले एक गुण वाली नहीं हो सकती है। हाँ, ये तो तीनों गुण, तो मनुष्य की बुद्धि न यह उसका विभाजन कर रही है। नहीं, शक्ति तो एक ही है। अब तीनों गुण के आधार पर उन्होंने महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली बना दिया। अब महासरस्वती महाज्ञान के वह अधिष्ठात्री देवी, महालक्ष्मी पोषण की अधिष्ठात्री देवी, और महाकाली उनको फिर विलय करने की अधिष्ठात्री देवी आज भी हैं और कभी भी रहेंगी। तो पूरे समाज को वह वर्गीकृत किया गया। किस आधार पर? उनके बुद्धि के स्वरूप के आधार पर, उनके गुण कर्म स्वभाव के आधार पर। और गुण कर्म स्वभाव का निर्धारण कैसे किया गया? क्योंकि उन सबका उपादान सत्व रज तम है, तो सत्वादि गुणों के बने तारतम्य निम्नाधिकता के आधार पर मनुष्य को 4 वर्गों में बांट दिया गया। तो यह हो गया वर्ण व्यवस्था। और एक हुआ आश्रम व्यवस्था। और मनुष्य जीवन जन्मता है तो उसके ज्ञान और की शक्ति और शरीर की शक्ति एक ही जैसे हमेशा नहीं रहती है। उसमें भी उतार चढ़ाव आता है, जन्मता है, बढ़ता है नहीं, फिर ह्रास होता है, कुछ दिन तक बना रहता है। परिवर्तन प्रवाह तो चलता है लेकिन अस्तित्व बना रहता है। जैसे ऊपर से आता है कुछ समतल जगह हो कि नहीं, तो उसमें थोड़ी मंद गति से चलता है। जैसे लड़के बच्चे मन शरीर है तो वह 20 वर्ष तक तेजी से ऊपर से वह विकास की ओर चलता है, लेकिन 20 से 40 वर्ष की अवस्था में वह समभाव में लगता है, समता में वह धीरे धीरे चलता है। हालांकि चलता है लेकिन एक समतल पर चलता है। और फिर जब 40 वर्ष का हो जाता है तब ढलान की ओर, तब नीचे की ओर, फिर अब पृथ्वी के केंद्र की ओर अब नीचे आना शुरू करता है, अब क्रमशः नीचे जाता है। तो मनुष्य की अवस्था, जो मनुष्य जीवन का, एक व्यक्ति के जीवन का प्रवाह है, उसमें विभिन्न अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं के अनुसार उसके कर्म भी निर्धारित होते हैं नहीं। अब मान लीजिए विकास की अवस्था है तो उसमें शरीर के बड़ा विकास, ज्ञान के बल का विकास की नहीं, ज्ञान आज का विकास करके वह इस तरह से पूरे जीवन के व्यवस्था और विधान को वहाँ वह जान लिया। अब यह है, अब उसके बाद जब यह विधान वह जान लिया तब वहाँ प्रवृत्ति आती है। मान लीजिए शरीर विकसित हो गया, युवावस्था आ गई। अब जो 3 वर्ष या 4 वर्ष या 5 वर्ष के होशदार बच्चे की प्रवृत्ति रहती है, वह 20 वर्ष या 25 वर्ष के युवा की नहीं रहती है, वहाँ प्रवृत्ति दूसरी आती है। अब मान लीजिए वहाँ काम की प्रवृत्ति आ जाती है, यह सृष्टि का विधान है, तो वहाँ उनके जीवन के लक्ष्य को किस तरह से पूरा किया जाए। अब उसके लिए क्या किया गया? अगर जोड़ू की इच्छा है तो जोड़ू की इच्छा
को पूरा करते हुए वह अपने जीवन मन मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करें। लक्ष्य तो वही है जो जीवन का सत्य है, जो जीवन सत्य के उच्चतम विधान है, उस विधान में अपने सत्य को पहुंचा लेना। लेकिन वैसे नहीं पहुंचा पाएंगे। इन प्रवृत्तियां इतनी प्रबल हैं कि इनको सही ढंग से समुचित रूप से इनका सदुपयोग करते हुए, इनकी बाधाओं का अतिक्रमण करते हुए ही उस पूर्ण अवस्था को पाया जा सकता है। तो अब युवावस्था आई, तो जो विकास की अवस्था है जिसमें शरीर और मन बुद्धि के शक्ति का विकास होता है, तो वहाँ अब मनुष्य का प्रयत्न क्या होना चाहिए? विकास के लिए अच्छा से अच्छा प्रयत्न कर, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ जो है मनुष्य का यही बन जाता है। जैसे जो शक्ति है वह शक्ति कहाँ बनती है? युवावस्था में ही वह शक्ति अर्जित होती है। अब यहाँ वह शक्ति अर्जित करने के लिए प्रयत्न कर। अब यहाँ ऋषियों ने बनाया कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे। ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं रहेगा, मान लीजिए वह जो काम उसे 25 वर्ष पर उसके शरीर में अनुभव होना चाहिए, या जो काम उसके 25 वर्ष के शरीर के से लेना चाहिए, वही काम उसको 13 वर्ष के शरीर से लिया जाए तो शरीर बिगड़ जाएगा कि नहीं? उनको कहा गया कि वह ब्रह्मचर्य पूर्वक शरीर के जो धातुओं के विकसनशील अवस्था है, उस अवस्था में अपने आचरण को ऐसा रखा कि वह शांत पूर्वक सौम्यता के साथ मन का और शरीर के धातुओं का पोषण हो कि नहीं। अब मान लो 13 साल 14 साल में काम वासना जागृत हो जाती है, अब तभी से वह काम वासना की तृप्ति करने लगा, चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे नर हो चाहे मादा, तो वहाँ तो शरीर का पोषण नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से शरीर के अवस्था के अनुसार जैसे उनकी प्रकृति बनी, जिस अवस्था में जिस चीज के योग्य मनुष्य के मन बुद्धि इंद्रियां रहती हैं, तो उसके अनुसार उस अवस्था का पुरुषार्थ निर्धारित किया गया। लेकिन सारे पुरुषार्थों का आधार क्या है? विकसनशील अवस्था ही है। अब उसी में ह्रास कर देंगे, शरीर का पूरा पोषण नहीं हुआ, ज्ञान बुद्धि का 25 वर्ष तक विकास नहीं किया, तो क्या करेंगे? आगे वाले तो इसी पर आधारित न है। सही आश्रम या जो पुरुषार्थ है वह तो दो ही, ब्रह्मचर्य आश्रम और संन्यास आश्रम। यहाँ विकास किया जाता है, वहाँ अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित किया जाता है। और बीच के आश्रम जो गृहस्थ आश्रम है और वानप्रस्थ आश्रम है, वह तो उसके प्रिपरेशन की तैयारी है। तो इस तरह से 4 आश्रमों में यह कोई अनुचित नहीं है, यह बिल्कुल जीवन के स्वरूप स्वभाव प्रकृति के अंतर्गत है कि नहीं। अगर इस तरह से जीवन का लाभ उठाया जाए तभी सच्चा जीवन का लाभ हो सकता है। नहीं सिर्फ अर्थ के लिए, धन के लिए ही जीवन समर्पित कर दिया जाए तो वह तो सिर्फ शरीर के भोग के लिए, शरीर की आवश्यकताओं के लिए ही वह उपयोग में आ सकता है। लेकिन आवश्यक उपयोगिता के लिए कितना धन चाहिए? धन ही लक्ष्य हो जाए तब वह जीवन का रहस्य नहीं समझा। धन अर्थ और काम को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझने वाला अगर उसे देखा जाए तो वह किस चेतना के स्तर पर है? पशु चेतना की प्रकृति जो प्रेरित करती है उसमें अगर अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है तो वह अर्थ और काम को ही बढ़ाने का प्रयत्न करता है। बुद्धि का प्रयोग जीवन के सच्चे ज्ञान के लिए वह नहीं करता है। क्या वह जीवन में सफल होगा? वह तो असफल व राष्ट्रपति हो जाए, वह विश्वपति हो जाए कि नहीं। लेकिन विश्वपति या राष्ट्रपति बनेगा तो मनुष्य के विधान से बनेगा। वह जो उच्चतम शाश्वत संविधान है उस विधान से वह नहीं बनेगा। अब कौन बड़ा होगा? अब मान लीजिए किसी संसारी के पास जाकर के पूछा जाए कौन बड़ा है, तुम्हारे सन्यासी बाबा बड़े हैं कि एक IAS बड़ा है? कहो उनके के पूछा जिला भर के लोगों की जुटाई मान की मारी आग लगा दी। उसको बहुत अधिकार है, लेकिन कौन अधिकार दिया है? लोग दिया है।
सृष्टि का विधान अगर अधिकार तो उससे पूछा जाए तब तो सन्यासी के पास ज्यादा अधिकार है। वह अपने को मृत्यु से ऊपर उठा लेगा, वह अपने इंद्रियों का मालिक बन जाएगा कि नहीं, उसके लिए जीवन और मृत्यु कोई अर्थ नहीं रखता है, और उसकी स्थिति तो वही पशु की है। मान लीजिए लोक दृष्टि में इसीलिए आध्यात्मिक मूल्य का महत्व नहीं समझ में आता है कि नहीं, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े शिक्षा के क्षेत्र में अपने को गर्व से शिक्षित कहने वाले लोगों को नहीं समझ में आता है तो माता जी के समझ में कहाँ से आ जाएगा कहो? अगर समझ में आ जाए, किसी के समझ में आ जाए नहीं, तो वह निश्चित अपना सारा, अरे शरीर के सारे सुखों को वह त्याग करना, उसके लिए सुख का कहाँ त्याग करता है, वही तो सुख का सच्चा लाभ करता है। त्याग तो तुम लोग करते हो चार ठो मीठा बेल के दूध चार ठो ना 6 ठो ना 3 गाड़ी पर। अब सेठ जनता है बात तनी ठीक है कार बना के गुरु जी बताइए करना अब सेठ के यहाँ ये लोग गए सामान खरीदने, अब सेठ तो वही फोटोआ अपन धैले में स्वामी जी का तो तनिको स्वामी जी की बात यह है तो वो अपन हाकल शुरू कर सही स्थिति में बतिया है, तिल का तारा बतिया नहीं है अब इहो तिल का तारा बतिया चमत्कारी इहो जन बा सच्चाई नहीं बतिया। अरे अगर ये कह देते हैं कि ये साधक हैं, सीधे सरल साधक हैं हमारे गुरु जी की नहीं, अब हम लोग उतना भी नहीं है, हम लोगों के लिए बहाना है। असल में जो लोग जाते भी हैं पहले से उनका मानसिकता जानी चाहिए का खोजे तना कौन गुरु हाँ तांत्रिक लोग खोजे ना, तो वो अपना चर्चा लोग अपना किए, अब उन लोगों को अपना उत्साह बना, और यहाँ अब हम यहीं अपन डब्बा में हमारे भोजन आ रहा गाँव से बन के यही वही खोल के ऐसे हमें आचमन ओम करते थे लोग आ गए। हम कहनी अच्छा कैसे आप लोग आए, भोजन बंद कर यानी मैं खोल के कैसे आए हैं, क्या प्रयोजन है, तो कहना हम लोग आए हैं मिठा रेल से, हम कहीं का सेवा का आदेश बा बताओ जा, कहना हम आपका त्याग सुन करके हम लोगों की जिज्ञासा है, कहीं कौन त्याग सुन के तो एक बताने का कौन त्यागी हम कहने त्यागी आप लोग हम लोग तो कुछ त्याग नहीं करते हैं, अरे आप लोगों ने तो अपने आत्मा का त्याग कर दिया जो सच्चा जीवन है उस जीवन का त्याग कर दिया, उस जीवन का विधान का त्याग कर दिया। हम क्या छोड़े, हम तो खाते भी हैं सोते भी हैं और जीवन का सच्चे स्वरूप का अपना जो जीवन का सच्चा विधान है, सच्चा स्वरूप है, उसमें नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने का प्रयास करते हैं। त्यागी तो आप लोग हैं, अपने वास्तविक सुख का ही त्याग करते अब तो ठप हो गई ना लोग। हम कहें अच्छा बताइए, हाँ ये तो सही, हम कहें आप तो त्यागी है। अरे सच्चे त्यागी था आपने, जो सच्चा जीवन आत्मा उसको छोड़ दिया, आत्म कल्याण के जो साधन है, दया है, क्षमा है, ईश्वर उपासना है, अपने जीवन पर चिंतन करना है, इसको आपने छोड़ दिया। यही तो जीवन का सच्चा स्वरूप है, यही सच्चे जीवन की उपलब्धि है। आप तो दौड़ रहे हैं अर्थ के लिए, धन के लिए, कितना खाएंगे और कब तक जिएंगे। तो जो त्याज्य है उसको, जो अपनी सत्ता है, जो अपनी संपदा है, वह न रहे तो आपके इस धन का कोई मूल्य भी नहीं है। तो सच्चे त्यागी तो आप लोग हैं, हम लोग तो सच्चे अपना जो वास्तविक है उसमें रह रहे हैं। अब तक किसी हो गई ना, हम कहें हम त्यागी नहीं है, त्यागी आप लोग आप लोग चलिए अब चलो जा कहना महाराज तनु मन के आराम करता है। हम कहली वैसे बैठे को बैठा जा, और ना यहाँ भोजन वोजन एक आध जन रहता तो काम चला, अब 6 जनी के मिस्टर हाथी ना हम रुपट ना भरी आप लोगों हम लोग भोजन ये हैं, तो हम कहें तब बताओ जा, न कहें से हम भोजन कर लेंगे, 1-2 घंटा हम नहीं चाहते हैं, हमें कुछ कहना सुनना पड़ा है, तब कहना हो कहिए 10-5 मिनट कहना, बस हम लोग ही चाहते थे। तो अब सच्चा त्यागी मान लो वह संसारी तो क्या करता है, जो सच्चा त्यागी है, जो सच्चे जीवन को महत्व को समझता है, वह त्यागी है। वह क्या त्याग करता है, वह तो अपने सच्चे जीवन को ग्रहण करता है,
अगर वो त्याग भी करता है, कंकड़ पत्थर जो भूल चूक से सिर पर लेके बोझा ढो रहा था, वो अपनी चीज कहाँ छोड़ता है, वह तो अपनी चीज ग्रहण करता है, और आप तो अपनी चीज का त्याग करते हो। तो संन्यास जीवन में पुरुषार्थ तो दो ही जगह है मुख्य रूप से, नहीं? पुरुषार्थ तो यहाँ अपने ज्ञान के विकास, शरीर के विकास और पूरे जीवन में उस पूर्णता के प्राप्त के साधन के लिए ब्रह्मचर्य में ही उसकी साधना की जाती है। गृहस्थ में अब मान लीजिए कोई सीधे ब्रह्मचर्य पूर्वक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वह प्रकृति में कुछ स्वतंत्र तो है, लेकिन पूर्ण रूप से प्रकृति को अपने अधीन नहीं किया हुआ है। मनुष्य में पूर्ण रूप से वह प्रकृति को अपने काबू में नहीं किए हुए है। तो बहुत स्थिति में तो ऐसा है कि वह प्रकृति के विधान को चाहते हुए भी चाहे कि हम इससे मुक्त हो जाएं, तभी मुक्त नहीं हो सकता है। बहुत से लोग चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि काम बिल्कुल न आए, क्रोध बिल्कुल न आए, देह भाव बिल्कुल न आए, हम लोग बिल्कुल इस देव की तरह से एकदम पूर्ण चेतना में ही स्थित रहे। कौन तैलंग स्वामी थे उनके जैसे रहे, परमहंस जी जैसे रहे, एकदम शरीर का वह समष्टि जो ऊर्जा चल रही है उसमें बिल्कुल, अरे उसी का अंश तो अब भी है। ये तो हम लोग अज्ञान से न उससे पृथक करके उससे बजनी या संघर्ष कर रहे हैं, और उस संघर्ष करके और उसके बंधन में जा रहे हैं। नहीं, अगर सही सही पूर्ण ज्ञान हो जाए तो वह समस्त शक्ति का ही अभी एक प्रवाह है। समस्त शक्ति ही अपनी इच्छा से, इसी को न ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा का विलय करना है। इस तरह से हम लोग करना। तो अब उस व्यवस्था में जीवन का इस चारों पुरुषार्थ के लिए ही यह मूल्य रखा गया था। तो अब उसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी। तो अब उस व्यवस्था को मान लीजिए कैसे बनाया गया था, तो 16 संस्कार बनाए गए थे। अब संस्कार का मतलब जैसे खान से कोई पदार्थ निकलता है तो सोना निकलता है, तो वह शुद्ध सोने के रूप में वह वहाँ से नहीं निकलता है। शुद्ध सोना बनाने के लिए उसको कई तरह के संस्कार किए जाते हैं। वैसे ही जो यह मनुष्य अपने व्यवहारिक स्वरूप में जड़ चेतन का एक मेल है, वह शुद्ध चैतन्य रूप में अगर इसे प्रकट करना हो, शुद्ध चैतन्य रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर सके, तो इसके लिए कई संस्कार करने पड़ेंगे। तो उस जीवन को 16 संस्कारों में ऋषियों ने बनाया था। पहले तो पूरे समाज को 4 वर्गों में बांटा, तो उसको 4 वर्ण का, और वह वर्ण किस आधार पर बांटा, जो उसके उपादान के स्वरूप और लक्षण थे। सत्वगुण प्रधान ब्राह्मण हो गया, रजोगुण सत्वगुण प्रधान रजोगुण गौण वह क्षत्रिय हो गया, रजोगुण प्रधान तमोगुण गौण वह वैश्य हो गया, तमोगुण प्रधान और रजोगुण गौण शूद्र हो गया। अब तीनों चेतना परम चैतन्य तत्व तो एक ही है, लेकिन इन चारों प्रकार के सम्मिश्रण से चारों प्रकार के जो मेल से उपादान बने हैं, उनमें वह प्रकाश भिन्न भिन्न रूप से अभिव्यक्त होगा। मान लीजिए शुद्ध सात्विक ब्राह्मण है, उसमें वह अभिव्यक्ति बिल्कुल शुद्ध ज्ञान के रूप में जो उसका सच्चा रूप है उस रूप में करेगा कि नहीं। अब मान लीजिए शुद्ध तमोगुण में जहाँ अंधकार है, जड़ता है, वहाँ जब वही चीज अभिव्यक्त करेगा, अपने को व्यक्त करेगा, तब दूसरे रूप में करेगा। जैसे 4 मान लीजिए बल्ब हो, विद्युत पावर तो एक ही, लेकिन वो खूब स्वच्छ और अधिक पावर का वह बल्ब हो, तो उसमें वह विद्युत किस रूप में चमकेगी, स्वच्छ प्रकाश के रूप में नहीं। अब मान लीजिए वहीं कुछ लालिमा लिए रंगीन कोई बल्ब हो, तुम्हें भी विद्युत अभिव्यक्त करत कैसे करेगी, लालिमा लिए करेगी। अब मान लीजिए कुछ और उसमें मैला हो, धूमिल हो, तो उसमें वही विद्युत धूमिल। मान लीजिए काला हो तो काला, विद्युत तो एक ही है, शक्ति तो एक ही, लेकिन अपने अपने जिस उपादान में अपने को अभिव्यक्त कर रही है, उस अभिव्यक्ति के भेद से, जो अभिव्यक्ति के साधन है उसके भेद से भिन्न भिन्न चेतना के स्तर दिखाई देते हैं। अब मान लीजिए शुद्ध जहाँ स्वच्छ निर्मल चेतना चित्त है, वहाँ उसकी अभिव्यक्ति जैसा वह है यथार्थ रूप में अपने आप को व्यक्त कर लेता है। और जहाँ काला वह बल्ब है, उसमें वह अपने आप को बहुत सीमित देखता है। सबके लिए एक ही नियम नहीं हो जाएगा, सबके लिए भिन्न भिन्न नियम
हो जाएंगे। मनुष्य चेतना इसीलिए भिन्न भिन्न है। अब शूद्र अगर वह जो है वह शुद्ध चैतन्य शुद्ध स्वच्छ शीशे का काम करने लगा तो वह नहीं कर पाएगा, उससे वह काम नहीं बन पाएगा। अब इसी व्यवस्था को बनाने के लिए मनुष्य तो है वह शुद्ध सत्व गुण के जो उच्चतम स्थिति है, जो उत्कर्ष की सर्वोच्च स्थिति है सत्वगुण की, उस स्थिति में पहुंचा है। और जब उस स्थिति में पहुंचेगा तो इस खान में जो जड़ चेतन मिश्रित है उस मिश्रण से वह बिल्कुल अलग होकर शुद्ध चैतन्य स्वरूप में प्रकाशित होगा। वही मोक्ष है, वही परम धाम है, वही परमात्मा का दर्शन है। तो इस दर्शन के लिए अब पूरे जीवन की व्यवस्था बनाई गई जन्म से लेकर के। इसीलिए अपने यहाँ 16 संस्कार, यहाँ तक कि गर्भाधान संस्कार होता था। नहीं, पुंसवन तो बाद का संस्कार है। सबसे पहला गर्भाधान संस्कार जिसमें माता पिता को ही संस्कारित किया जाता था, इस रूप में वह संस्कारित हो कि उनसे जो संबंध रखने वाला जीव आवे वह श्रेष्ठ जीव आवे। क्योंकि माता पिता अगर श्रेष्ठ रहेंगे तो उनसे संबंध रखने वाला जीव कौन सा जीव आएगा? श्रेष्ठ ही आए। शैतान के घर में क्या आई? देवता आई। देवता वहाँ नहीं आएगा ना, कि नहीं? देवता आई। हाँ, तो अब इसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई उसी में माता जी कुल गुरु और कुल पुरोहित निर्धारित किए गए। अब कोई संस्कार करता है, कौन करता है? कोई बुजुर्ग ही करता है, कि नहीं? बच्चों का संस्कार करते हैं तो माता पिता आचार्य और गुरुओं के द्वारा ही संस्कारित किया जाता है। बच्चे का नाम भी कौन रखता है? माता पिता ही रखते हैं। उसका मुंडन कौन करता है? माता पिता ही करते हैं। उसके और जो संस्कार होते हैं उपनयन कौन करता है? विद्याध्ययन कौन कराता है? माता पिता ही करते हैं। अपने विधान में, अपने भारतीय विधान में वह चूंकि विवाह भी एक संस्कार है, विवाह जीवन शारीरिक जीवन निर्वाह का साधन नहीं है। विवाह क्या है? एक संस्कार है। विवाह संस्कार गुरुजनों के अधीन ही होना चाहिए, नहीं? तो इसी तरह से संस्कार कौन करेगा? जो संस्कारित होगा, कि नहीं? तो अब जो संस्कारित होते थे तो सबका किसी न किसी ऐसे संस्कारित ऐसे महापुरुषों से संबंध जोड़ना अनिवार्य होता था। लेकिन उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था कि वह मोक्ष को प्राप्त करे। अब उसमें भी 2 गुरु थे, एक गुरु होता था, एक पुरोहित होता था। तो गुरु कौन होता था? जो अर्थ और काम के लिए धर्म का उपदेश देता था, वो पुरोहित कहा जाता था। वह इस लोक और परलोक दोनों के हित के लिए ज्ञान और आचरण का विधान निर्धारित करता था। और गुरु कौन होता था? जो मोक्ष के साधन का उपदेश करता था। तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत यह परंपरा बनी हुई थी। अब एक पुरोहित भी होता था और एक गुरु भी होता। आज भी लोकान पुरोहित एक गुरु होते थे। तो सच्चा गुरु कौन है? कि जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन कराया है। जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष होता था। तो जो मोक्ष का गुरु सदगुरु उसको कहते थे। चाहे उसको आज की भाषा में आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए। आध्यात्मिक गुरु वह पुरोहित का भी कार्य कर सकता है और लोक में शिक्षा गुरु का भी काम कर सकता है। वह आपको कोई कला भी, गाड़ी चलाना भी सिखा सकता है, आपको भाषा सिखाना भी पढ़ा सकता है, आपको दर्शन पढ़ाना भी बता सकता है, योगाभ्यास करना भी बता सकता है और चैतन्य के सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार करने का विधान और मार्गदर्शन भी कर सकता है। तो सदगुरु तो सब कुछ हो सकता है। सृष्टि का नियम है। हाँ, वह सृष्टि के विधान के अंतर्गत देखता है। और मान लीजिए धर्मगुरु भी तो इसीलिए था, उसका कार्य क्षेत्र सीमित था, वह उसके परे वह नहीं जाता था। लेकिन सदगुरु तो वह सब कुछ कर सकता है। और सदगुरु की स्थिति को, सदगुरु से प्राप्त जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए और लोग सहायक बनते थे। जीवन में सबकी उपयोगिता है, सबका जीवन के ज्ञान के लिए, जीवन के विकास के लिए, जीवन की पूर्णता के लिए सबका उपयोग है। पुरोहित कार्य धर्म पूर्वक करेंगे तभी ना। अर्थ और काम के लिए भी जरूरत पड़ती है। अर्थ और काम के लिए भी आपको, अर्थ के उपार्जन के लिए भी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। कोई चीज सीखें आप,
माने हाँ। अब जो आज की पढ़ाई है वह सिर्फ अर्थ की प्राप्ति के लिए पढ़ाई की जाती है। अब अर्थ के उपार्जन के लिए कोई शिक्षा प्राप्त करके वह धर्म और मोक्ष से रहित भी हो सकता है और होता ही है। अब चूंकि अर्थ ही जीवन का लक्ष्य बन गया, इसलिए शिक्षा जो सच्ची शिक्षा है वह खत्म हो गई। शिक्षा कौन है? लेकिन वह सच्ची शिक्षा नहीं है। अब जितने पुरुषार्थ हैं उन सब पुरुषार्थों के मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो संस्कारित होगा वही संस्कार कर सकता है। जो परमात्मा को प्राप्त कर लिया है वही प्राप्त करने की प्रेरणा दे सकता है। जो अपना नाम अपना उपनयन करा चुका है वही उपनयन की प्रेरणा कर सकता है। तो इस जीवन के उद्देश्य के लिए ही कुल गुरु और कुल पुरोहित की आवश्यकता थी, नहीं? अब वह एक परंपरा बन गई, एक अंधी परंपरा बन गई, और वह इस उद्देश्य के दृष्टि से उसका चयन करने के बजाय वंश की अपेक्षा से, वंश के दृष्टि से उसका चुनाव होने लगा। विपरीतता में आ गई। हाँ, कुछ कमाई नहीं, जैसे मान लो विपरीतता आई और जो व्यक्तिगत प्रवृत्तियां हैं अर्थ और काम की, वह बहुत प्रबल होती है। कैसे भीष्म से जब कहा गया तो उन्होंने कहा अर्थस्य पुरुषो दासस्तु अर्थ नहीं का सचित। पुरुष अर्थ का दास है, अर्थ किसी का दास नहीं है। लेकिन स्वामी जी ने इसकी आलोचना की है कि कोई जो देहवर्ती हो वह तो ऐसा कह सकता है, लेकिन कोई जो युक्त धर्मवर्ती ऐसा नहीं कर सकता है कि नहीं। अब कोई मान लीजिए देहवर्ती हो, देह ही उसके जीवन का सर्वस्व है, वह तो कह सकता है कि पुरुष अर्थ का दास है। लेकिन कोई आत्मवर्ती, कोई योग युक्त पुरुष, कोई धर्मवर्ती नहीं कह सकता है कि पुरुष अर्थ का दास है। वह कह सकता है पुरुष सबका स्वामी है, नहीं? पुरुष के लिए ही सब कुछ है। पुरुष न हो तो किसी का अस्तित्व नहीं है। अर्थ को भी अर्थवान रूप, अर्थ महत्व देने वाला पुरुष के ही प्रकाशकता में है। पुरुष का ज्ञान न हो तो किस काम में आएगा, कहो? तो इसीलिए यह परंपरा थी। बात समझ में आई माता जी? अब यह परंपरा बनी थी, अब वहाँ विचार करने की परंपरा खत्म हो गई। अब लोक में जो है अब यह उद्देश्य भूल गए लोग। उस उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें हम बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, यह भी छोड़ दिया गया। अब परंपरा से बना दिया गया कि हमारे कुल गुरु वहाँ के हैं पंक्ति पावन ब्राह्मण सौगौरा के बाबा हैं। अब क्या है, अब वह वंशगत अधिकार हो गया। पंक्ति पावन और पंक्ति दूषण का तो बड़ा अच्छा महाभारत स्वामी जी ने। कौन पंक्ति पावन है और कौन पंक्ति दूषण? हाँ, मतलब यह है कि उद्देश्य तो यह था। अब देखिए यह सैद्धांतिक दृष्टि से तो एक महाविज्ञान है, नहीं? विश्व के विद्वान इसीलिए भारतीय संस्कृति का जो सैद्धांतिक स्वरूप है, व्यवहारिक रूप है इसका बहुत देर से बहुत टूटा फूटा, बहुत बेढंगा है ना। और उस सिद्धांत के अनुसार न यह हमारा सामाजिक व्यवस्था है, न हम लोग अपने जीवन का पुरुषार्थ और व्यक्तित्व ही देख रहे हैं। ये तो पशु प्रवृत्ति है। हम अपने धर्म और अपने संस्कृति के अनुसार आचरण थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं है कि हम धर्म और संस्कृति की उपेक्षा करके जिएंगे तो हम कल्याण को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि वह तो शाश्वत सनातन विधान है। वह तुम मानो या न मानो, नहीं तुम उसे मानो न मानो, तुम्हारे मानने और मानने पर न मानने के वह आश्रित नहीं, वह तो निरपेक्ष है। अब तुम जान करके मानो तुम्हारा कल्याण है, तुम जान करके तुम अगर उसके बिना जाने भी अगर चलो तो जो उसके विधान में जहाँ जाना है वहाँ तो मिल जाएगा ही। जन्म मरण के चक्र में तुम हो एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा और वह न मान करके अपने को एक देह मानो, तब चलो देह में इस सृष्टि में, अब देह में घूमो। जहाँ इच्छाएं रहती हैं वहाँ मनुष्य जाता ही है कि नहीं। जो इस जीवन के लिए नियम है वही पर के लिए भी, परलोक के लिए भी नियम है। यह मनुष्य कहाँ जाता है? जहाँ उसकी इच्छा रहती है, जहाँ उसकी कामना रहती है वहीं वह जाता है, वहीं वह करता है। तो वहाँ जो इस शरीर से उसकी इच्छा नहीं पूरी हो पाती है या इस शरीर में पूरा होना संभव नहीं है, तो वह प्रकृति क्या करती है? तुम ही जाते हो, अपनी इच्छा से जाते हो, नहीं? जिसे गीता में अंत काले मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम
जाति नास्तियत संशय। कहाँ भगवान भेजता है, अपने ही जाया जा रहा है। अपने ही इच्छा से अपने ही जाते हैं। तो कुल गुरु के उपदेश की जो परंपरा थी, उद्देश्य तो यही था। और कहा गया था कि हाँ, गुरुमुख के कोई कार्य करेंगे तो उस कार्य का कोई फल नहीं मिलेगा। उसका भी जब रहस्य यहाँ से, उद्देश्य भी यहाँ से मालूम हो जाता है। बिना अपने को जाने, अपने को पहचाने और जीवन को किसी एक लक्ष्य से जोड़े जब कोई कर्म करेंगे तो उस कर्म का फल कहाँ संचित होगा, किस दोष को चाहे किस चीज प्राप्त के लिए उस बल का उपयोग होगा, वह व्यर्थ हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि पहले गुरुमुख हो लेना चाहिए। गुरुमुख हुए बिना सचमुच सच तो यही है, लेकिन अब गुरुमुख हो गई ना तुरंत। बाबा कहना गुरुमुख भइल बाटा, कहना नाही तो कन्यादान ना दे सकला। अब वह निरीकृत कह दिया ना, कहना पहले गुरुमुख हो जा। तो गुरुमुख मंत्र सुना दिया ना, मंत्र सुना देना ओम नमः शिवाय, चाहे कान में पैकल चाहे सुनाई चाहे ना। अब गुरुमुख हो गया, अब गुरुमुख हो गया, अधिकृत हो गया। यह अनधिकृत का समय, यह अधिकृत का। अब इससे आध्यात्मिक पूर्णता का कोई संबंध नहीं है। जो आजकल की परंपरा है और जो इस परंपरा में संतुष्ट हैं, उसी परंपरा में अपने को गौरवान्वित होते हैं ना, तो वह जो है वह चाहे कि उससे आध्यात्मिक विकास होगा तो वह नहीं होगा, भले उनके कुलगुरु पंचपावन हो चाहे कोई। एक मास्टर आते थे पहला वही स्नाया हावेठ व्यास मुनि, हम नया पहले आते थे, अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल के। तो उनका गुरु जौन रहना है मुकुल मिश्रा जौन है, वह उनका गुरु है। तो हमसे कहते थे कि हम नहीं क्या कटा नहीं, काटा नहीं रही हटा दिया। अब मान लीजिए वह परंपरा से उनको एक अधिकार मिल जाता है। अब यह अधिकार रूढ़ रूप ले लिया, लेकिन जिनको सही आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी हो तो उससे काम नहीं चलेगा। पहले जब यह परंपरा थी, समाज में जो जिस वर्ग का होता था, जिस आश्रम का होता था, उस वर्ग और उस आश्रम के जो गुण धर्म होते थे उसको वह धारण करने का वही अपने जीवन में वह जन्म से ही प्रशिक्षित होता था। जैसे मान लीजिए जो ब्राह्मण होता था तो उसे 8 वर्ष पर उसका उपनयन संस्कार होता था, 8 और 12 के अंदर उसका रेडियोपरी हो जाता था। कौन खोला था, कौन देखो कौन है, खो देगा नहीं देखो गाड़ियों को कौन हुआ खड़ा, गड़िया तो निकालना है। साइकिलिया निकल नहीं, गड़िया निकल तो देर में निकला ना, आवा रहेगा गड़िया के वो निकाली करते ना औजार चाहिए तब निकल। हाँ तो इसी व्यवस्था के अंतर्गत पूरे जीवन को वह जन्म से लेकर के मृत्यु तक 16 संस्कारों के अंतर्गत रखा गया था। और रखने का उद्देश्य यही था कि वह जो पूर्ण जीवन का उद्देश्य है, जो जीवन का सच्चा स्वरूप है। अब ये जीवन तो जड़ चेतन मिला हुआ है। अब जड़ चेतन जैसे यह है, सोना निकाला जाता है, चाहे कोई खान से धातु निकाली जाती है, शुद्ध रूप में तो वह धातु नहीं रहती है। अब शुद्ध रूप में उसे निकालने के लिए उस धातु के अतिरिक्त जो विजातीय पदार्थ हैं उनको बाहर करना ही पड़ता है। करने की विधियां कौन कौन, अब सभी तरह से एक ही तरह से सभी नहीं दूर होते होंगे। कुछ धोने से दूर होती होंगी, कुछ गलाने से दूर होती होंगी, कुछ पकाने से दूर होती होंगी। तो उसी तरह से इस जीवन को शुद्ध चैतन्य स्वरूप में अभिव्यक्त करने के लिए यह 16 संस्कार बनाए गए थे। तो यह 16 संस्कार के जो मार्गदर्शक जो पहले से संस्कारित होते थे कि नहीं, अब आध्यात्मिक संस्कार के लिए किसी को संन्यास संस्कार कराना होता था, किसी सन्यासी से अग्रिम सन्यासी से ही संन्यास कराना पड़ता था। नाम रखवाना होता था तो माता पिता ही करते थे, क्योंकि माता पिता उन सब संस्कारों से संस्कारित हैं। उनका नाम रखा गया, उनका मुंडन कराया गया है, उनका उपनयन कराया गया है, उनका विवाह कराया गया है, तो इसलिए वे ही उसके अधिकारी होते हैं। तो पूरा जीवन किसके मार्गदर्शन में आया,
जो पूर्ण व्यक्ति हों, अलग अलग स्तर के। मान लीजिए जब तक वह संन्यास के योग्य नहीं होते हैं तब तक माता पिता गुरु होते हैं। जहाँ तक माता पिता का उपदेश शिक्षा का क्षेत्र होता है, गर्भाधान संस्कार माता पिता का होता है, पुंसवन संस्कार वह जो है माता पिता का होता है। मान लीजिए जातकर्म संस्कार वह बच्चे का होता है। माने इस तरह से और क्या कौन एक संस्कार होता है, नहीं मुंडन संस्कार और हम मधुर अन्नप्राशन संस्कार। हाँ, अन्नप्राशन संस्कार ही माता पिता करते हैं। आगे वाला संस्कार सब पुरोहित के आदेश में उपनयन संस्कार कराया जाता है। विवाह संस्कार यह सब पुरोहित धर्म के अंदर न है, मैंने काम सेवन धर्म पूर्वक इससे कराया जाता है। उसके आगे वानप्रस्थ संस्कार तब संन्यास तब वह जो है तो वानप्रस्थी या सन्यासी से कराया जाता था, वहाँ पुरोहित नहीं जाता था। तो इसी व्यवस्था के अनुसार हमारे समाज की व्यवस्था बहुत दिनों से चली आ रही थी और अब भी जो है उसी का टूटा फूटा वह बिल्कुल विकृत रूप आज भी चल रहा है। लेकिन यदि आपको सही जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी हो, सही आप चाहें कि हम जीवन का कल्याण चाहें, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, स्वरूप क्या है, इसे कैसे प्राप्त करना यह चाहें, तो आपको जो वह परंपरा बनी हुई है, एक रूप ले ली है या विकृत रूप है, उससे आपका काम नहीं चलेगा। अब मान लीजिए आपके कुल गुरु हैं, कुल पुरोहित हैं। अब कुल गुरु आप स्वयं आध्यात्मिक नहीं है, स्वयं अपूर्ण चैतन्य की स्थिति में नहीं है, उनकी भी चेतना तो अर्थ काम में ही है। जितने गुरु हैं जो विरासत में अपने को नए गुरु और पुरोहित का अधिकार प्राप्त किए हैं, उनकी चेतना का आप अध्ययन कीजिए। सही करते हैं, आलोचना नहीं कर रहे। उनकी चेतना कहाँ है, अर्थ और काम, वह उससे ऊपर की चेतना में नहीं है। अब वह कौन सा मार्गदर्शन करेंगे, अब बस उनका जो काम है वो कहते हैं कि हमको मंत्र दे देना है। नहीं, आप गुरु जी हो गए, चेला जी हो गए, बस हो गया। जैसे हमारे यहाँ भी कई आते हैं, एक आधे लोग आते हैं तो कहते हैं हमको चेला बना दीजिए, तो यहाँ कहा जाता है हाँ वैसे चेला जी और गुरु जी का संबंध नहीं बनता है। यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको इच्छा हो, कुछ के संबंध में जानना हो, समझना हो, उससे संबंधित कुछ कार्य करना हो, तो यहाँ आप आइए और यहाँ आपको आना पड़ेगा। अब मात्र हम मंत्र दे दें, आप अपने घर जाए। अब मंत्र का विज्ञान भी यहाँ इसलिए है कि परमात्मा को आँख से नहीं देखा गया है, शब्दमय चिंतन के माध्यम अनिवार्य है। तो इसलिए ऋषियों ने मंत्र की पद्धति चलाई। अब कितना गहरा मनोविज्ञान है इसमें। मान लीजिए अब कुल गुरु तक जो लोग संतोष कर लेते हैं तो उनका कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। वो तो कुल गुरु भी कहता है हम उच्च कूट के पंडितावन ब्राह्मण है, और शिष्य भी कहता है हमारे गुरु जी सौदौरा के वह पंडितावन ब्राह्मण है, वह गुरु है हम लोगों के। अब उनका एक व्यवहारिक, मान लीजिए उनका जो जीवन में संबंध बना तो उनके संबंध चर्या का एक ढंग है। गुरु जी आएंगे, उनका पैर धोया जाएगा, सिर पर फेंका जाएगा, घर में छिड़का जाएगा, कुछ रुपया पैसा दे करके उनको दान दक्षिणा दे करके विदाई दी जाएगी, बस हो गया। गुरु जी भी अपनी समस्या समझाते हैं कि लड़का हमारा वहाँ पढ़ने गया है, अब वो बनिया के हम गईला नहीं, कुल हम के मैले थरी हम दे दिया और हमार मंत्र मान गड़बड़ाए, मतलब मंत्र गड़बड़ाए। लेकिन चूंकि हम चाहे नहीं कि बाहरी चीज बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मन अशांत अशुद्ध असंतुष्ट न हो। ऐसे अभी भाई की मन में आए कि यदि न खाएं तो इसे ठोस नहीं कहीं है तो कुछ हम खा लिए। बाद में ये कहने लगे हम कहीं देखो पात्र देख करके, हम किसी के पात्र में अब खाते नहीं हैं। अब जिनके वहाँ हम खाते हैं, मान लीजिए इन लोग क्या खाते हैं तो हमें विश्वास है ये लोग अलग पात्र रखते हैं, खाने वाला, खिलाने वाला, बनाने वाला तक भी इनका अलग पात्र है। लेकिन मान लीजिए बाहरी अशुद्धि इतना गहराई न जा करके कहीं आते जाते हैं तो इतना टिटिमा करने लगा तो मन अशुद्ध हो जाएगा। तो वहाँ न ध्यान दे करके बल्कि जो सामने पात्र है वो अगर साफ सुथरा दिख है, मान लीजिए पत्तल हो चाहे और कोई साफ कागजा हो, चाहे मान लीजिए साफ स्वच्छ नया बर्तन हो, तो कोई हर्ज नहीं, चलो ठीक है। तो मान लीजिए शुद्धि अशुद्धि के लिए अब वह एक नियम बना
लेकिन अब वही रूढ़ नियम बना लिया जाए कि इसी से सब कुछ हो जाएगा, तो इससे सब कुछ नहीं होता है। तो कुल गुरु और कुल पुरोहित, अब मान लीजिए अब इस सिद्धांत के अनुसार तो उनका स्थान सचमुच इसीलिए है। पुरोहित का भी स्थान, माता पिता की भी स्थान है, उनका कुछ जीवन में मार्गदर्शन तो उन्हीं का होता है। पहला गुरु वही होते हैं कि नहीं? पहला गुरु माता होती, इसलिए उपनिषद में कहा गया मातृ देवो भाव। दूसरा गुरु उसके बाद पिता होता है, पितृदेवो भाव। उसके बाद कहा गया आचार्य देवो भाव। तीसरा गुरु आचार्य होता है। मैंने आचार्य पुरोहित आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आचार्य की व्याख्या शास्त्रों में की गई है, आचिनोति शास्त्रार्थम आचरते इति आचार्य। जो शास्त्रार्थ को, शास्त्रों के जो अर्थ हैं, मैंने मोक्ष शास्त्र के जो अर्थ हैं, जो जीवन विज्ञान है, उस विज्ञान के अनुसार जो आचरण है, उन आचरणों का जो चुनाव करके, और चुनाव ही नहीं करना है, आचरते उसका आचरण करता है, वह आचार्य है। तो अब आचार्य की भी आवश्यकता है। अगर जीवन को पूर्ण बनाना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो चाहिए तो, लेकिन यह जो परंपरागत है, इससे जीवन की पूर्णता नहीं होती है। जो यह नियम बना कि बिना गुरुमुख अगर गुरुमुख नहीं है तो आपके जीवन का लक्ष्य नहीं, आप जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, आप मनमाने हैं। बिना गुरुमुख का मतलब क्या हुआ? आप शिक्षाचारी हैं। अगर आप अपनी माँ के अधीन नहीं है, पिता के अधीन नहीं है, छोटा बच्चा क्या है? शिक्षाचारी हो जाएगा कि नहीं? वह जो कुछ करेगा अब उसके लिए वह अहितकर भी हो सकता है, अहितकर होगा, है ना? इसीलिए कुल गुरु और कुल पुरोहित की आवश्यकता होती है। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत जीवन की पूर्णता के लिए इनका उपयोग था। ये जीवन को दिव्य बनाने के लिए, जीवन को परमात्मा में मिलाने के लिए सहायक थे, प्रकाशक थे, यह सर्वस्व थे। लेकिन जो परंपरागत आजकल की स्थिति है, उससे इसका कोई लाभ नहीं होता है। उतने से जो कोई संतुष्ट हो जाए, तो सबके तो हैं कुल गुरु, सबके तो हैं कुल पुरोहित, लेकिन क्या होता है, सब लोग अर्थ और काम के दास बने रहते हैं, और वे भी अर्थ और काम के ही दास बने रहते हैं। अब इसीलिए यदि आज मनुष्य को जीवन का रहस्य समझना, यह नहीं है कि हमारे शास्त्र नहीं है, हमारे शास्त्रों के सिद्धांत अपूर्ण हैं, चाहे शास्त्रों के जो विधियां हैं, शास्त्रों के जो आचरण है, वह सब गलत है, वह नहीं है। लेकिन जरूरत यह है कि उन शास्त्र के निर्माताओं के दृष्टि को, उनके विवेक बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, और उस पर विवेक के साथ विचार पूर्वक निश्चय किया जाए। जो अविवेक पूर्वक पालन किया जाएगा, उससे जीवन के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता। आप नकल करेंगे, क्रिया कर लेंगे, उससे अंतर में क्या विकास होना चाहिए वह आपका नहीं हो पाएगा। तो यह है इसकी आवश्यकता। इसीलिए पहले दिन आप लोगों को मैंने सुनाया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो मान्यता है, जो परंपरा है, जो रुचि है, नहीं, जो अंधविश्वास है, उनसे मुक्त हो करके जो सत्य दृष्टि है, अब यही सत्य दृष्टि है, जो उच्चतम सत्य है, उस सत्य के आधार पर अपनी बुद्धि को संस्कारित करके, और उससे जो दृष्टिकोण मिलेगा वही सच्चा दृष्टिकोण होगा। मैंने जो सत्य पर स्थित दृष्टिकोण होगा उसे पहले प्राप्त करना होगा। यदि आप परंपरा पर चलेंगे, मान्यता पर चलेंगे, और चाहे नकल करेंगे, तो जो परंपराएं, जो अंधविश्वास है, उन पर चलेंगे, तो चल तो आप सकते हैं, लेकिन जीवन का विकास नहीं होगा। और यदि जो प्रचलित मान्यता है या जो अपने स्वाभाविक गुण है, उनसे मुक्त हो करके एक स्वतंत्र दृष्टि से, एक स्वतंत्र ज्ञान से और मानसिक दृष्टि से जब आप अपना विचार करेंगे, तभी सत्य का आप प्राप्ति कर पाएंगे। वही सच्चा आध्यात्मिक दृष्टिकोण ही है। परंपरा पर चलना, पूजा अर्चा कर लेना, मठ मंदिर में चला जाना, क्रियाकलाप कर लेना, यह कर तो सकते हैं, लेकिन इससे आपको वह उच्चतम दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। उच्चतम दृष्टिकोण के लिए पहले उच्चतम जो जीवन की व्यवस्था का विधान है, उसमें अपनी पहचान करनी होगी, और उसके आधार पर एक दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा। और जब इस दृष्टिकोण से इस दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेंगे, तब हर चीज का आप उसी दृष्टि से
उसका अवलोकन करेंगे तब वो वस्तु जैसी है वैसे ही आपको दिखेगी। तो यह है जीवन का अपने यहाँ शास्त्रीय विधान। लेकिन अब इस विधान का प्रचलन नहीं। किन्हीं को जो कोई विचारक हैं, अभी विचारक जो होंगे यही सत्य के आधार पर अपना जीवन की खोज करते हैं, जीवन का आचरण करते हैं, जीवन का समर्पण करते हैं। नहीं, अधिकांश लोग तो अर्थ और काम प्रेरित जीवन की ओर ही भागे जा रहे हैं और उसी में अपनी सफलता और असफलता का मूल्यांकन भी कर ले रहे हैं। अगर अर्थ प्राप्ति में कुशल हो गए तब तो सफल हो गए। बहुत से लोग कहते हैं उसकी सफलता का कारण यह है, वह डॉक्टर बन गया, उसकी सफलता का कारण यह है, वह इतना कमाया, वह असफल हुआ तो वह सफल हुआ तो और असफल हो गया कि नहीं। इसीलिए जब कोई कहता है यहाँ कि हमारा लड़का वह इतना कमाता अमेरिका चला गया तो हम कहते हैं उसका जीवन खराब। अब जब कोई बड़ी प्रशंसा करता है अपनी आकर के यहाँ कि हमारा लड़का यह हो गया, ऐसा हो गया, इतना कमा लेता है, तो जब सुन लेते हैं कुछ देर तक तो हमको नहीं लगता है, हमको लगता है कि वह जीवन और उसका बिगड़ गया। वो अपने वास्तविक जीवन से जो उसने तो जीवन का ही त्याग कर दिया। बता देते हैं कि उसका जीवन खराब हो गया। तो व्यक्ति अपने को थोड़ा सा हताश आता है। अब यहाँ तो नहीं कुछ कहता है लेकिन वहाँ जाएगा कहेगा अभी भीख मांग के जिया था। तो यह है इसका सिद्धांत ना, और यह है इसका स्वरूप। यदि कोई चाहे तो उसको अपने दृष्टि को इन मान्यताओं से, परंपराओं से, रूढ़ियों से, इनके पीछे, इनके गहराई में, इनके तह में जो सत्य है उनको जान करके अपना दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ओम शांति।